हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब फॉर्मूले देखे थे कि साइन 0 माइनस थीटा किसके बराबर रहता है या साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर रहता है। ऐसे ही हमने साइन 180 प्लस थीटा के लिए भी देखा था और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हमने 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, सिमिलरली 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा के कुछ फॉर्मूलेज हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और इसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आप एक काम करिए, आप वैल्यू निकालिए कॉट ऑफ 90 डिग्री, या इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से कहता हूँ कि चेक, या ऐसे लिख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज ग्रेटर बिटवीन which is greatest between sine of 390 cos of 210 degree tan of 540 degree and cosec you can consider it like cosec 240 degree. So basically in this problem we are taking four trigonometric angles and we have to find out which one is greatest among them. Okay, so हम पहला स्टार्ट कर लेते हैं, साइन 390 को सोल्व करते हैं कि साइन 390 की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो साइन 390, तो सबसे पहला काम तो हम साइन 390 को हम, अब एक बात तो आपको ये देखनी होगी कि ये हमेशा जो एंगल्स हैं ये डिग्रीज में ही नहीं रहेंगे, रेडियंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक रेडियन में भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर आप हमेशा डिग्री में ही कराते हैं। चलो, तो आप कोस 7π/6 और कोसेक कितना लिया था हमने, 150 लिया था शायद, तो 150 को हम लिख देते हैं कोसेक 5π/6। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इन सब में से कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो साइन 390 डिग्री, तो साइन 390 को सबसे पहली बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक तो हमें। अब देखो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, अब मैंने उसी दिन डिस्कस किया था कि साइन 360 डिग्री मतलब एक चक्कर पूरा, और प्लस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे 180 डिग्री का मल्टीपल है जो कि 360 डिग्री है। तो 90 डिग्री या 270 डिग्री या ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री तो है नहीं, तो इसका मतलब जो साइन है वो अपना चेंज होगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही हमें लिख देना है साइन 30 डिग्री। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसके जो आगे साइन आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1/2 के बराबर आएगी। इसी तरीके से अब हम सेकेंड वाली वैल्यू अगर निकालें तो वो है कोस ऑफ 7π/6। ठीक है, कोस ऑफ 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई प्लस π/6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर ये पाई प्लस π/6 क्या है, पाई का मतलब तो 180 डिग्री है और π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो इसी एक तरीके से क्या हो गया, कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है। और 180 डिग्री में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। यस सर, फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसके आगे जो साइन है वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो देखो कोस ऑफ पाई प्लस π/6, और ये क्या लिखा हुआ है, अगर डिग्री में इसको देखना चाहूँ मैं तो 180 डिग्री में 30 जोड़ रखा है। सर 180 डिग्री में अगर मैं 30 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सर, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सर कोस नेगेटिव रहता है, तो हमें सर इसके आगे साइन भी क्या लगा देना, माइनस का लगा देना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक मुझे। अब देखो माइनस कोस π/6, माइनस कोस π/6, कोस π/6 मतलब कोस 30, कोस 30 का मतलब √3/2, तो ये आ गया। ऐसे ही अब हम थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं।
तो जो थर्ड पार्ट है उसमें अपने को निकालना है tan 540 डिग्री, tan ऑफ 540 डिग्री। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो tan ऑफ 540, तो अगर मैं देखूं तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बंधु ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का अगर मल्टीपल होता है तो tan तो चेंज होगा नहीं, तो tan तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और आगे जो एंगल है वो 0 डिग्री ही रहेगा। अब सर हम इसके आगे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, भाई कुछ भी लगा लो, कुछ भी। सर कैसे लगा लें, क्या मतलब हुआ सर, कुछ भी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री ना, तो 0 डिग्री का तो मतलब ये ऑन द लाइन ही है, और ऑन द लाइन में वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमेशा सर, हमेशा नहीं, लेकिन इस केस में तो tan 0 डिग्री ही आएगा, और 0 डिग्री की तो वैल्यू ही 0 रहती है, tan 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आगे प्लस का साइन लगा रहे हैं कि माइनस का साइन लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हमें लिख देना है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कोसेक 5π/6। तो 5π/6 इसका मतलब सर ये कितना एंगल हो गया सर, ये कोसेक 150 डिग्री है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोसेक 150 को सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर 180 डिग्री में से मैं 30 डिग्री घटा दूँ। हाँ सर, लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये एक तरीके से क्या बन गया, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। सर क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री हम लिख रहे हैं ना, वो तो 90 या उसके और मल्टीपल्स में ही फंक्शन चेंज होता है। हाँ सर, सही कह रहे हो। और फिर एंगल डायरेक्ट लिख देंगे। अब हमें सर ये प्रेडिक्ट करना है कि इसके आगे जो साइन है वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो देखो भाई, 5π/6 का मतलब क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, क्योंकि ये एंगल होता है 150, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं वो कौन कौन होता है, साइन, और उसका उल्टा कोसेक। तो कोसेक तो पॉजिटिव रहता है, तो इसके आगे प्लस का लगा देना है। अब हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है कोसेक π/6 की। तो कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 होती है सर। तो हमें इन चारों में सबसे बड़ा प्रेडिक्ट करना था कि कौन सा होगा। तो ग्रेटेस्ट अमंग दैम इज कोसेक 5π/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों। तो हमने पिछला जो भी हमने लास्ट लेक्चर में क्या होता वो रिवाइज भी कर लिए, जितने भी फॉर्मूले लिखे थे, और एक क्वेश्चन भी देख लिया है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हमने सारे पिछले फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, और अब कुछ और नए फॉर्मूले आएंगे, और फिर हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में इनका यूज़ भी सीखेंगे कि कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब एक नया आप हेडिंग डाल लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक functions of sum or difference of two angles। सर यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हाँ भाई, अभी देख रहे हैं, घबराओ मत, अभी हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, बस टॉपिक डाल के छोड़ दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, जो पहला फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला क्या है अपने पास कि साइन ऑफ a माइनस का b। यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं दो एंगल्स का। चलो प्लस से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पहले सम लिखा है ना, तो चलो सम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने लिखा हुआ है साइन ऑफ a प्लस b का हमें फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है। इसके बाद फिर डिफरेंस देख लेते हैं। इसके बाद सर साइन तो हो गया, क्या कोस में फॉर्मूला नहीं होता, होता है भाई, कोस में भी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। तो सर कोस में नेगेटिव का भी होता होगा, बिल्कुल होता है, कोस ऑफ a माइनस बी। तो सर केवल कोस में ही होता है, टैन और कोट में नहीं होते, होते हैं भाई, उनमें भी होते हैं, वो भी लिखेंगे। तो देख लो, टैन ऑफ a प्लस बी, और जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो है टैन ऑफ a माइनस बी। तो सर केवल जो हैं ये टैन में ही होते हैं, कोट में नहीं होते, होते तो कोट में भी है, लेकिन जनरली हम उनको याद नहीं करते हैं। तो सर फिर सोल्व कैसे करते हैं उनको, क्योंकि कोट अपने को पता है ना भाई कि कोट क्या होता है, टैन का उल्टा ही तो होता है। तो अगर अपने पास कोट एक्स है तो हम वहाँ पे 1/tan x लिख लेंगे और फिर फॉर्मूला लगा लेंगे टैन का, क्योंकि टैन का फॉर्मूला तो अपने पास है ना। लेकिन सर अगर मेरा मन ना हो तो मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकें अगर किसी को डायरेक्ट करने का मन हो तो। 8th है कॉट ऑफ a माइनस बी। तो हम ये पहले 8 फॉर्मूले देख लेते हैं, और फिर
इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, सबसे पहली बात साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर रहता है? तो साइन ऑफ ए प्लस बी में ना पहले साइन आता है कि साइन ऑफ एंगल ए इंटू कोस ऑफ एंगल बी प्लस कोस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल बी, ठीक है। पहले साइन फिर कोस फिर साइन, ठीक है। एंगल हमेशा पहला जो साइन लेना है वो पहले वाले का, फिर इंटू करना है कोस ऑफ दूसरे वाला प्लस कोस ऑफ पहले वाला इंटू साइन ऑफ दूसरे वाला, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला नीचे वाले का रहता है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पे क्योंकि एंगल में माइनस है बीच में तो वहाँ पे भी माइनस ही आ जाएगा, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो आप लोगों को, ठीक है। अब फॉर्मूला आ जाता है कोस ए प्लस बी में। तो देखो भाई साइन में तो क्या थे, साइन और कोस दोनों आ रहे थे, जो पास पास हैं वो साइन के पास कोस था और कोस के पास साइन था, लेकिन कोस जो फॉर्मूला होगा वहाँ पे कोस कोस वाली बिरादरी वाले एक साथ आएंगे और साइन साइन वाले एक साथ आएंगे। तो देखो कोस ए के साथ कोस बी ही आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब वो नहीं देखना है कि जो साइन में पैटर्न लागू हो रहा है कि साइन में अगर एंगल माइनस कर रहे थे तो वहाँ पे भी माइनस आ जा रहा था, ऐसा नहीं है। कोस में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सर क्या ये फॉर्मूले ड्राइव भी करने आएंगे? नहीं, ड्राइव करने आते नहीं हैं क्योंकि बड़े ही छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो कि हम आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी को ड्राइव करना हो तो ड्राइव भी हम कर सकते हैं, और अगर हम देखेंगे कि अगर लेक्चर ख़त्म होने के बाद अगर टाइम बचा तो हम इनके डेरिवेशन भी देख लेंगे, अदरवाइज़ तो बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूले याद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अब उल्टा चलेगा, साइन से उल्टा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और सर अब tan का फॉर्मूला, तो देखो भाई tan का फॉर्मूला भी बना कहाँ से सर? ये देखो भाई tan अपने को पता है कि tan होता क्या है बेसिकली, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ऑफ ए प्लस बी, यही तो है। तो अब साइन ए प्लस बी जो यहाँ से है वो उठा के यहाँ रख देना है, कोस वाला भी फॉर्मूला रख देना है जो ऊपर मैंने लिखे हैं, और फिर वहीं से एक फॉर्मूला बन के आता है जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या आता है, tan ए प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो सर उस फॉर्मूले में तो साइन और कोस ही थे, यहाँ तो tan आ रहे हैं। देखो भाई अभी मैं समझा दूंगा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बाकी जो डेरिवेशन थे वो थोड़े बड़े हैं, लेंदी हैं, तो उनमें टाइम लगेगा, तो वो तो अगर लास्ट में लेक्चर में टाइम बचा तभी बताऊंगा, लेकिन हाँ ये छोटा है तो ये तुरंत हो जाएगा। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये tan के फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही अगर हम कोट की बात करें तो कोट को मैंने एक तरीका तो बताया कि तुम लोग कैसे सोल्व कर सकते हो, कि कोट को ऐसे लिख लेना 1 अपॉन tan a प्लस बी, और अब तुम्हारे पास tan a प्लस बी का तो फॉर्मूला है ही जो लिखा है, तो ये वही आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को tan में ना जाके कोट की कोट में ही सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला है वो लिखवा देता हूँ मैं। देखो कोट a प्लस बी जो है वो कोट b इंटू कोट a माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही कोट a माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। तो ऊपर तो आपने कोट a प्लस कोट b लिखा था, नीचे कोट b माइनस कोट a लिख रहे हैं। चलो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक में a पहले लिखा है आपने, एक में बाद में लिखा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले में, क्योंकि एडिशन है, तो एडिशन कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो भाई लोग ये 8 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं tan a प्लस बी का चलो आपको छोटा सा डेरिवेशन करवा देता हूँ, ताकि आप लोग बाकी डेरिवेशन भी खुद ट्राई कर सकें, ठीक है। देखो tan a प्लस बी का डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो tan a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है सर? वो है भाई साइन a प्लस बी अपॉन कोस ऑफ a प्लस बी, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब साइन ए प्लस बी का तो ऊपर फॉर्मूले ही पढ़े हैं सर अपन ने, क्या पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो पढ़ा है, लिख दो भाई, वही फॉर्मूले लिखने हैं, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही भाई लोग अपन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अपने को एक काम करना है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड नोमरेटर, नोमरेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को, एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, नीचे वाले भाग को। नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है किससे, कोस ए इंटू कोस बी से। सर इससे क्या हो जाएगा, देखो भाई लोग करके क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। अब चलता है डिनोमिनेटर वाले के पास, तो डिनोमिनेटर वाले में जो है वो क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए इंटू कोस बी। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, जस्ट वेट। ओके, कैरी ऑन करते हैं। देखो तो फर्स्ट टर्म को, जो ये फर्स्ट टर्म है अपनी, इसको अगर मैं अब इससे डिवाइड कर लूँ नीचे वाले पार्ट से, तो ये क्या आ जाएगा भाई, देखो कोस बी से कोस बी तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये क्या हो गया, टेन ए हो गया। यस सर। ऐसे ही अगर सेकंड वाले पार्ट को मैं देखूँ, कोस ए इंटू साइन बी, और अगर इसको डिवाइड करूँ मैं कोस ए इंटू कोस बी से, तो कोस ए तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या अपने पास, साइन बी अपॉन कोस बी बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन बी। ठीक है सर। अब नीचे वाले पार्ट को देख लो, अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं, फर्स्ट वाले को अगर मैं नीचे वाले से डिवाइड करूंगा तो कोसे तो कट जाएगा और कोस बी कट जाएगा, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही क्या बचेगा अपने पास, वन बचेगा। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में साइन ए के नीचे अगर मैं कोसे रख दूँ और साइन बी के नीचे कोस बी रख दूँ, तो ये क्या बन गया सर, टेन ए इंटू टेन बी बन गया। और सर यही तो फॉर्मूला था टेन ए प्लस बी का। तो ऐसे ही हम बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अपने को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले बेहद ही आसान हैं, हार्ड नहीं है। अगर हार्ड होते तो मैं आपको ड्राइव करने भी सिखा देता। ठीक है, जब आसान है तो हम याद ही कर सकते हैं। ठीक, चलो अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं। देखो भाई, अभी तक हम 10th क्लास में थे, तो क्या आप लोगों ने साइन 15 सोल्व करना सीखा था? नहीं सर। क्या आप लोगों ने कोस 15 सोल्व करना सीखा था सर? नहीं सर। क्या आप लोगों ने tan 15 देखा था? नहीं सर, ये भी नहीं देखा। तो देखो ना भाई, अगर साइन 15 की बात करूँ मैं, तो क्या मैं साइन 15 को, एक मिनट, हाँ, तो मैं ना ये कह रहा था कि साइन 15 जो है, साइन 15 अगर मुझे निकालना हो तो साइन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर साइन 15 जो है वो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। तो सर आपने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि आप तो ये भी कह सकते थे कि सर 16 माइनस 1 भी तो 15 ही होता है। तो सर आप इसको ये भी तो लिख सकते थे कि साइन 16 डिग्री माइनस 1 डिग्री। हाँ भाई, लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है कि साइन ए माइनस बी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो उसमें साइन ए भी यूज़ होता है और साइन बी भी यूज़ होता है और कोस ए और कोस बी भी यूज़ होता है। तो मुझे साइन की तो इनकी वैल्यूज़ पता है, जैसे मुझे साइन 45 भी पता है, साइन 30 भी पता है, कोस 45 डिग्री भी पता है और कोस 30 डिग्री भी पता है। लेकिन क्या मुझे साइन 16 और साइन 1 डिग्री ये सब पता है? नहीं सर, ये सब तो नहीं पता 10th क्लास से मुझे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम अगर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखें तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो सर हम सेकंड वाले को रब कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा ही अगर है तो सर हम साइन को 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ भी मुझे पता है। हाँ भाई, लिख सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलो चेक कर लेते हैं। देखो,
साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो साइन ऑफ ए माइनस बी का। करो भाई, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो फॉर्मूला अपना होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस, सॉरी माइनस आएगा नीचे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस कोस ए इंटू साइन बी। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं ये 40 साइन ऑफ 15 डिग्री इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसको अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 सर मुझे पता है 1/√2 होता है, कोस 30 डिग्री मुझे पता है सर √3/2 होता है, माइनस कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और अगर मैं अब इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ गया √3 - 1/2√2। तो सर ये किसकी वैल्यू आई भाई? ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई है। तो सर साइन 15 डिग्री इतना खतरनाक होता है? हाँ भाई, यही वैल्यू आती है साइन 15 की। तो सर केवल हम क्या वो साइन 60 - 45 भी कर सकते थे? हाँ भाई कर लेना आप लोग, साइन 60 - 45 से भी यही वैल्यू आएगी √3 - 1/2√2। समझे यहाँ तक? सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। सर एक बात बताइए, आप लोगों ने ना कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो सर पढ़ा था कि किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर। यस सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 75 डिग्री रख दूँ तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 75 डिग्री। और 90 माइनस 75 सर कितना होता है? साइन 15 डिग्री। तो सर साइन 15 और कोस 75 की वैल्यू सेम ही होती है। हाँ सर, और साइन 15 हमने अभी निकाला कितना? √3 - 1/2√2। तो भाई ये दोनों की वैल्यू आ गई। तो सर केवल 15 ही निकाल सकते हैं क्या? नहीं, निकालने को आप कुछ भी निकाल सकते हैं कोई, क्योंकि अपने ये फॉर्मूला जो है ये तो हर जगह वैलिड है। ऐसा तो कुछ है नहीं स्पेसिफिकेशन कि केवल 15 के लिए ही वैलिड है या। लेकिन कंडीशन ये है कि जिन दो एंगल्स का हम डिफरेंस लिख रहे होंगे ना, उनकी वैल्यूज़ अपने को पता होनी चाहिए, उन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ठीक है, अगर वो नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं है ये लिखने का। हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो देखो अब ये तो हमने निकाला साइन 15, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सर? एक और देख लेते हैं, कोस 15 भी तो कुछ होता होगा सर। हाँ भाई होता है, लेकिन कोस 15 में आपके लिए जो आप लोग कह रहे थे कि सर इसको हम कोस 60 - 45 भी तो लिख सकते हैं। चलो इसको हम उस तरीके से ट्राई करते हैं, आप लोग और जो दूसरे वाला तरीका वो आप ट्राई कर लेना, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री वाला। ठीक है, मैं इससे आपको करके दिखाता हूँ। देखो कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखो कोस ऑफ 60 ये है किसकी वैल्यू? कोस 15 की। तो कोस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 60 इंटू कोस ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू √2। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है अब यहाँ से क्या आ गया? √3 + 1/2√2। करेक्ट है यहाँ तक? ये किसकी वैल्यू आ गई सर? ये कोस 15 की आ गई भाई। तो ऊपर किसकी निकाली थी सर? अपन ने ऊपर जो निकाली थी वो साइन 15 और कोस 75 की निकाली थी, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है कोस 15 डिग्री की। करेक्ट है? करेक्ट है सर। अब भाई अपने को ये भी तो पता है कि कोस 90 माइनस जो x है वो किसके बराबर होता है? साइन x के। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 75 रख दूँ तो कोस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 75 पुट x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। करेक्ट है? और इसकी ही वैल्यू हमने अभी निकाली है कि √3 + 1/2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सर साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, और इनकी भी वैल्यू मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे साइन 75 भी साथ के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो सर ऐसे ही आप tan के लिए भी तो निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल रहा हूँ, उसके लिए भी निकाल रहा हूँ।
देखो tan 15, सर tan 15 का मतलब tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, करेक्ट है? करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। देखो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो tan ऑफ a माइनस बी जो है वो है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो tan ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे अब हम a की जगह 45 डिग्री रख सकते हैं, तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस, सॉरी अभी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक एरर कर दिया है यहाँ पे। और एरर क्या है? एरर ये है कि देखो tan ऑफ a माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ऊपर साइन माइनस का आना चाहिए और नीचे प्लस का आना चाहिए, ठीक है? तो ऊपर साइन माइनस का, नीचे प्लस का, ठीक है? और ये सेम मिस्टेक मैंने नीचे भी करी है। 1 tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। देखिए अब लोग, देखिए अब ये क्या है, tan ऑफ 15 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब tan 15 को, tan 45 डिग्री अपने को पता है सर, पता है बिल्कुल 1 होता है। tan 30 भी अपने को पता है, बिल्कुल पता है। ऐसे ही हम नीचे वाले को कह सकते हैं tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ गया। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर आ गया √3 - 1, नीचे आ गया √3 + 1। तो सर नीचे वाला √3 कहाँ चला गया? एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो नीचे से कट जाएगा ना भाई, तो ये इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। तो सर ये tan 15 की वैल्यू है। हाँ भाई ये tan 15 की ही वैल्यू है, लेकिन अगर आप लोग इसको रेशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये वैल्यू भी ठीक है। तो सर tan 15 जो है वो अपना कहाँ कितना आ गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1। ऊपर वाले को सोल्व किया तो 4 - 2 √3 अपॉन 2, तो 2 - √3 आ गया। तो सर यहाँ से अपने को मिल गया tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 - √3। और सर अपने को ये भी पता है कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू cot x होता है, और अगर x की वैल्यू को मैं 75 डिग्री रख दूंगा तो tan ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cot ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 - √3। ये डाटा या ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। सेम तरीके से अब मैं cot ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, जो कि मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग निकालेंगे। जो ये वैल्यू आएगी 2 + √3, और ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी, tan ऑफ 75 डिग्री के, ठीक है? ये वैल्यू मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल के दिखाई हैं, तो सेम फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ तक ये फॉर्मूलों का यूज़ सीख लिया हमने कि हमने वो ऊपर जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। तो सर क्या सिर्फ इन्हीं में लगाएंगे? नहीं, मैंने ये सिर्फ यूज़ करके दिखाया है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूले के मैंने यूज़ करके दिखाया कि हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सर कुछ और फॉर्मूलेज भी आप लिखवा रहे हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले। अभी तक मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ तक लिखे हैं। तो अभी तक हम 8 फॉर्मूले लिख चुके थे, अब चलते हैं 9वें फॉर्मूले पे। 9th नंबर देख लो। 9th नंबर जो है वो है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये जो बराबर है, ये बराबर किसके है सर? ये सर बराबर है कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a। और सर ये किसके बराबर है? ये बराबर है भाई साइन ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। सर ये कहाँ से क्या आया, कुछ समझ नहीं आया सर। देखो भाई कुछ तो समझने लायक था भी नहीं, अगर नहीं आया तो देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर ए लिख देंगे यहाँ पे, 1 - कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही हमने साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख देना है, 1 - कोस स्क्वायर बी, सोल्व कर लेना है, तो ये बराबर आ गया कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए के, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ आ गया। लेकिन सर आगे वाला फॉर्मूला, आगे वाले फॉर्मूले में अपने को करना क्या है, इस फॉर्मूले को खोलो और इस फॉर्मूले को खोलो और दोनों को क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। किस किस को खोलना है सर? साइन ऑफ a + b को खोलना है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं अब अभी।
ठीक, ये ड्राइव करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाला ड्राइव मैं नहीं करूँगा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। वैसे ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ ये। तो देखो, साइन ऑफ ए इंटू कोस बी प्लस कोस ऑफ ए इंटू साइन बी, करेक्ट है यहाँ तक? हाँ सर। साइन ऑफ ए माइनस बी की अगर मैं बात करूँ तो सेम ही है सब, सिर्फ निशान बीच में जो सिंबल है वो किसका आ जाएगा? नेगेटिव का आ जाएगा। यस सर। देखो, दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। यस सर। जैसे ही प्रोडक्ट करूँगा तो ये तो अपना सिंपल ऐसे ही रह जाएगा, ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। और सर ये देखो, अब साइन ऑफ ए अगर मैं इस पूरे को x कंसिडर कर लूँ और इस पूरे को y कंसिडर कर लूँ तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर इनको प्रोडक्ट करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर इस स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या वो बन जाएगा? बनाना है भाई, बन कैसे नहीं जाएगा, बना रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। देखो भाई, अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए ही रहने देते हैं और कोस स्क्वायर बी को हम लिख लेते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ये कहाँ से आया? क्योंकि अपने को पता है ना भाई कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोस स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस में। अब कोस स्क्वायर एक्स जहाँ लिखा हुआ है तो कोस स्क्वायर एक्स भी तो किसी के बराबर होता है ना भाई? हाँ सर, कोस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर रहता है, तो वही लिखना है भाई। तो सर अब क्या करें? इनका प्रोडक्ट कर दो भाई। और क्या करोगे? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हाँ सर, अब क्या ये ड्राइव हो गया? हाँ भाई हो गया। देखो ये तो कट गया, अपने पास बचा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस सर, ड्राइव हो गया है। तो सर इसको ड्राइव भी आएगा क्या पेपर में? पेपर में कुछ नहीं आते हैं डेरिवेशन वगैरह, सिर्फ फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए। ड्राइव तो मैंने आपको के लिए करके दिखा दिया है कि खुदा न खास्ता अगर आप भूल जाएं तो आप लोग ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई 10th नंबर फॉर्मूले पे चलता हूँ। अब मैं ड्राइव नहीं करूँगा। ठीक है, चलो 10th पे चलते हैं। तो 10th जो फॉर्मूला है वो है अपना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ड्राइव वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछले बार किया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है डेरिवेशन में। ओके सर, ठीक है। तो ये अपना 10th नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 11th नंबर पे आ जाते हैं। सर कितने फॉर्मूले हैं ऐसे? फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, अब वो आपको देखना है कि आप कितने रिमेंबर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, फॉर्मूले काफ़ी हैं। तो देखो अब एक tan का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस ऑफ tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। सर ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, इसका भी यूज़ होगा कहीं, हो सकता है। अभी के लिए आप इसको केवल याद रखिए, बाकी हम इन जो ऊपर जितने भी फॉर्मूले पड़े हैं ना, इन सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी घबराना नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मूलों पे ध्यान देना है कि फॉर्मूले क्या क्या हैं और क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक 11 फॉर्मूले थे। अब जो फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे डबल एंगल या मल्टीपल एंगल्स, या हाफ एंगल्स। हम लेकिन हाफ एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हम मल्टीपल एंगल्स सीख जाएंगे तो हम हाफ एंगल्स भी अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है सर, कैसे कर लेंगे? चलो मैं लिख ही देता हूँ, मल्टीपल एंगल्स एंड हाफ एंगल्स। अगर
आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों ही समझ लेते हैं। चलो देखो, मल्टीपल एंगल्स का मतलब है कि जो यहाँ तक हम भी अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो सर मल्टीपल ही तो हैं, ये बहुत सारे एंगल्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। मल्टीपल एंगल्स का इस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ए बी सी थे, अब अपने पास होगा tan 2a, cos 2a, cos 3a, cos 4a, cos 5a, इस तरीके के एंगल्स होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे, मतलब कि जो सिंगल एंगल्स आ रहे थे ना अभी तक कि cos a आ रहा था, sin a आ रहा था, वो अब सिंगल नहीं आएंगे, अब sin 2a आएगा, मतलब a की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन ऑफ 2a, साइन 2a जो है वो किसके बराबर है, 2 sin a इंटू कोस ए के। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल सर क्या लिख दिया आपने, तो कुछ अलग ही चीज़ लिख दी। देखो अगर मैं मान लूँ कि a की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। यस सर, तो साइन 2a का मतलब कितना, साइन ऑफ 60 डिग्री। यस सर, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अपना जो LHS साइड है वो तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। सर ऐसे ही हम RHS साइड भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। तो ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू कोस ए, अब a की वैल्यू 30 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री। देखो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है सर, 1/2 होता है सर। ये कितना होता है, √3/2 होता है। ये तो कट गया सर, कितना आ गया, √3/2। तो सर LHS भी √3/2 था, RHS भी √3/2 था, इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है भाई। तो ये फॉर्मूला क्या सर, आप ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे थे, नहीं, मैं बस आपको लोगों को समझा रहा था कि कैसे कैसे हम इन फॉर्मूलों को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो याद किया है वो सही किया है या नहीं। ठीक है, केवल यही समझा रहा था मैं। चलो अब इसको रब कर देता हूँ। अभी तक ये तो था मल्टीपल एंगल, अगर अब हाफ एंगल क्या था सर, अब हाफ एंगल में सिंपल सी बात है कि अगर मैं 2a की जगह अगर मैं थीटा रख दूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ/2। तो यहाँ पे रखो एक बार, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ, अब a की वैल्यू कितनी है, θ/2, ट्वाइस ऑफ साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। तो सर इसमें हाफ एंगल मतलब, अब देखो ना भाई, हाफ ही तो एंगल है, थीटा का हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो हाफ एंगल का मतलब यही है कि हमें बस एंगल को हाफ की फॉर्म में लेके चलना है कि θ/2 और ऐसे ही आगे भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो यही हाफ एंगल था। इसका सर कोई यूज़ तो दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर अगर हम देखें तो कोस की बात कर लेते हैं। तो कोस 2a जो है वो सर बराबर होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सर ये भी वेरीफाई करके दिखाएंगे क्या, मैंने बोला अगर आप लोगों को ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो तो आप a की कोई भी वैल्यू जो आप लोगों को पता हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप कल को a की जगह आप 1 लिख लें, तो ना तो आपको कोस 2 की वैल्यू पता है, जैसे अगर आप a की जगह 1 रखेंगे तो 2a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ना तो आप लोगों को कोस 2 की वैल्यू पता है, ना कोस स्क्वायर 1 की वैल्यू पता है, तो ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है। जो आप लोगों को पता हो वही वैल्यू रख के ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो कोस 2a की जो वैल्यू है वो है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या सर एक ही फॉर्मूला होता है, नहीं। अब आप एक तरीके से एक काम कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर a की जगह, यहाँ पे कोस स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख दूँ तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a। हाँ सर बन जाएगा। अगर यहीं इसी फॉर्मूले में ही जहाँ पे मैंने पहले कोस स्क्वायर a की वैल्यू रखी थी, अब मैं अगर साइन स्क्वायर a की जगह रख दूँ, क्या रखूँगा सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर a माइनस 1। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो भाई यही तो है। ओके सर समझ गया मैं। तो देखो ये भी फॉर्मूलेज हैं। अब इसमें भी सर हाफ एंगल जैसा कुछ है क्या, सिंपल वही भाई कि अगर मान लो अपने पास कोस 2a जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है, तो सिंपल सी वही काम करो, 2a की जगह क्या रखो, थीटा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, θ/2। करेक्ट है यहाँ तक। देखो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर θ/2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि काफ़ी जगह हम ये डायरेक्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो आप लोग ये समझ गए कि ये डेराइव कहाँ से किया। डेरिवेशन तो अब आप लोगों ने देख ही लिया है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े बार बार देखने की तो आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो बाकी मैं प्रूफ जो मैंने लिखा है वो मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि कोई काम का नहीं है वो प्रूफ, क्योंकि सिर्फ हमें एंगल को ही हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ 2a की यहाँ जगह हमें क्या रखना है, थीटा। ठीक है, तो सर ये केवल साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ही रहेगा क्या? नहीं, एक और फॉर्म भी आएगी। वो क्या है? कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म। तो वहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा रहेगा। सर ये कहाँ से किया आपने? ये भाई मैंने कोस वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे जो लिखा है, ये कोस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करके वो किया है। तो सर दोनों ही वहीं से डराइव हुए हैं? बिल्कुल, दोनों वहीं से डराइव हुए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ना ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करना तो आ ही गया है। तो अब मैं ये हाफ एंगल वाला सिस्टम नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये काम के नहीं है। ठीक, काम के नहीं है सर, मतलब कभी यूज़ नहीं होंगे। यूज़ होंगे भी तो अगर हमें डबल एंगल वाले आते हैं तो हम आराम से यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जो यहाँ पे है उसका जस्ट आधा अपने को इधर लिखने हैं, जो यहाँ पे है उसका जस्ट आधा इधर लिखना है। ठीक है, चलो थर्ड पे चलते हैं। तो सर थर्ड में tan के फॉर्मूले, बिल्कुल tan के फॉर्मूले ही आएंगे। अब देखो tan 2a, tan 2a जो अपना है वो है ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है सर, बिल्कुल। और ऐसे ही ये तो अपने को tan 2a का फॉर्मूला आ गया। तो सर tan को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते भाई, लेकिन हम बाकी जो साइन 2a हैं और कोस 2a है उनको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan की फॉर्म में। कैसे? तो देखो साइन 2a अगर आए तो वो होगा ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसे ही अगर कोस 2a आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो सर ये फॉर्मूले याद करने हैं क्या? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो सर ये तो थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले बड़े आराम से याद हो जाते हैं सभी को। ठीक है, अभी तक बहुत लोगों ने याद किए हैं, सबको याद हो जा रहे हैं आराम से। तो सर ये समझ नहीं आ रहा कि ये साइन 2a और tan 2a का क्या सिस्टम है। देखो भाई, अपने को साइन 2a और कोस 2 में ये तो ध्यान ही रखना है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर a तो आना ही है। ठीक है, अब साइन 2a होगा तो 2 tan a ऊपर आएगा, और अगर कोस 2a होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a ऊपर आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोस 2a होगा तो नीचे तो सेम रहना ही है दोनों में, ऊपर फ़र्क आ जाएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सर tan 2a कैसे याद करेंगे भाई? साइन 2a और कोस 2a को डिवाइड कर दो सिंपली। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हाँ सर सही कह रहे हो, तो ये tan 2a तो आराम से याद हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये भी समझा दिया है। ठीक है, चलो अब अभी तक हम डबल एंगल्स की बात कर रहे थे, अब थोड़ा ट्रिपल एंगल्स पे चल देते हैं। ठीक है, ट्रिपल एंगल्स। तो ट्रिपल एंगल्स में अब हम फोर्थ लिख लेते हैं। अभी तक हमने बात की साइन कोस tan की बात कर ली, अब साइन 3a। तो सर आप ये कोसेक 2a का क्यों नहीं बताया आपने फॉर्मूला? देखो भाई, कोसेक 2a का इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कोसेक 2a को हम 1 बाई साइन 2a लिख सकते हैं, और साइन 2a के हमें फॉर्मूले अपने ऊपर सीखे ही हैं। तो जस्ट अपने को क्या करना है, कोसेक को उल्टा लिखना है 1 अपॉन साइन 2a, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है साइन 2a का। तो इसलिए मैंने जो बाकी 3 थे, कोसेक, सेक और कोट, वो सब नहीं बताए हैं। ठीक है, वो यहीं से ड्राइव हो सकते हैं। ओके सर, तो देखो अब चलते हैं अपन साइन 3a पे। तो साइन 3a का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। करेक्ट है? ठीक है सर, लेकिन सर बस इतना ही है? हाँ, ये इतना ही है। तो सर इसका भी कोई डेरिवेशन है क्या? डेरिवेशन तो है इसका भी, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। तो सर समझ लें तो कोई बुराई है? नहीं, बुराई उसमें भी नहीं है, लेकिन काम का ही नहीं है तो क्यों समझे भाई। ऐसे ही हम कोस 3a का समझ लेते हैं। कोस 3a का क्या हो जाएगा सर? कोस 3a का ये हो जाएगा कि 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो सर अगर आप समझा दें तो सही रहेगा। चलो समझ लेते हैं। चलो पहले एक बार tan का भी लिख लेता हूँ, फिर समझते हैं। ठीक है, कि ये बना कहाँ से। देखो
tan 3a, tan 3a का भी फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ठीक है सर। अब सर ऊपर वाले आप ड्राइव करा रहे थे ना? हाँ भाई ड्राइव कर लेते हैं, चलो। देखो sin 3a का ड्राइव कर रहे हैं कि sin 3a जो है वो अपना होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। देखो फिर देखो RHS को देख लेते हैं, क्योंकि RHS को सोल्व करना थोड़ा सा आसान लग रहा है। कैसे सर, कैसे आसान लग रहा है आपको? अच्छा, लेकिन अभी आप लोगों ने वो sin c प्लस sin d वाले फॉर्मूले तो पढ़े नहीं है ना? अच्छा नहीं, रुक जाइए, अभी नहीं इसका डेराइव करते हैं, अभी हम कुछ फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके डेरिवेशन में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो तो पहले कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। अभी हमने सीख लिए मल्टीपल एंगल्स और हाफ एंगल्स, अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट करना है अब अपने को किस किस का, साइन और कोसाइन का। ठीक है, तो इसका हेडिंग डाल लीजिए आप कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी। सेकेंड फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ कोस ए इंटू साइन बी। थर्ड फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ कोस ए इंटू कोस बी। चौथा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले किसके बराबर होते हैं, क्या होता है, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस बी जो है वो अपना बराबर रहता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सर ये फॉर्मूले तो पढ़े हैं ना कि साइन ए प्लस बी तो सर हमने ऊपर ही सीखे थे और साइन ए माइनस बी भी ऊपर ही सीखा था। बिल्कुल भाई, जैसे ही मैं साइन ए प्लस बी की वैल्यू रखूंगा जो ऊपर पढ़ के आया हूँ और साइन ए माइनस बी की भी वैल्यू रखूंगा और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो भाई ये 2 साइन ए कोस बी ही बनेगा। ठीक है, अगर जैसे ही मैं साइन ए प्लस बी की वैल्यू रखूंगा और साइन ए माइनस बी की भी वैल्यू रखूंगा और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 2 साइन ए कोस बी ही बनेगा। तो सर ये तो फिर आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को देखूं तो उन दोनों में मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ट्वाइस ऑफ कोस ए इंटू कोस बी, एक ही बिरादरी के लोग साथ साथ बैठे हैं। तो किस फॉर्मूले में साथ साथ बैठते थे सर, कोस वाले में, तो वही करना है भाई, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है सर, और सर ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी में केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है, इतना ही अंतर है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। तो सर आपने ये कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है, ऊपर वाले फॉर्मूले में ए प्लस बी पहले था, नीचे वाले फॉर्मूले में ए माइनस बी पहले? नहीं भाई, सही लिखा है। जब हम कोस को एक्सपेंड करते हैं ना, जब कोस को एक्सपेंड करते हैं तो उनमें कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आता है, तो साइन ए साइन बी प्लस का आता है। और फिर कोस ए प्लस बी को अगर मैं जैसे ही एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो साइन ए साइन बी है वो माइनस का आता है, तो एक माइनस बाहर पहले ही है, एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो इसमें जुड़ के 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो जो लिखा है वो सही लिखा है। ओके सर, ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले भी हो गए। ठीक है, इनको भी याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है सर। अब देखो, अब आज के लिए एक और लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि 2 साइन फंक्शंस को या तो हम जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे। वो भी काम के फॉर्मूले हैं जो कि बहुत बार यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये अब जो आज जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ये सब काम के हैं, इनको हम बहुत बार यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइटल डाल लो,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस। अभी तक हम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किए थे, अब सम और डिफरेंस को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सम और उसमें उल्टा किया है, उसमें प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया है, अब सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। टू साइंस और कोसाइंस, ठीक है। देखो तो पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन ए माइनस साइन बी। तीसरे फॉर्मूले में कोस का ले लेंगे, कोस ए प्लस कोस बी। चौथे फॉर्मूले में कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी। तो अब देखो, सबसे पहली बात हमें ना, जैसे अगर हम ध्यान रखें तो अपने को ध्यान इसी से मतलब है कि ट्वाइस तो आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ही फॉर्मूले हैं। बस इसमें क्या अंतर रहा कि हमें इनसे कंपेयर करना है। जो RHS में ऊपर लिखे हुए थे अब वो LHS में नीचे लिखे हुए हैं, और जो LHS में ऊपर लिखे हुए थे वो RHS में नीचे लिखने हैं, ठीक है सर। लेकिन ऊपर तो A और B थे, यहाँ A प्लस बी। हाँ भाई वही बनेंगे, बस अब अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो साइन दोनों प्लस के आ रहे हैं, साइन आ रहे हैं दो टर्म्स और बीच में प्लस का साइन है। तो ऊपर देखें तो साइन यहाँ पे है और दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। तो ये किसके फॉर्मूले थे, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कोस बी। तो साइन आ रहा है और प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो साइन लिख दो और कोस लिख दो, ठीक है। साइन लिख दिया, कोस लिख दिया। अब पहले वाले में दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों कौन कौन है, a प्लस बी बाई टू, और उनका आधा कर देना है, ठीक है। दूसरे वाले में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर आधा कर देना है, ठीक है सर। याद तो हो जाएंगे। याद ही करने भाई, बड़े आराम से याद होंगे सारे फॉर्मूले, बस एक बार अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला देखें तो दो टर्म है साइन की और माइनस है, तो ऊपर वाले में देखो क्या है, कोस है और साइन है। अब वही करना है, पहले जोड़ दो फिर घटा दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद सर कोस की टर्म आ गई, तो कोस में दोनों जुड़ रहे हैं, तो कोस में सर दोनों जुड़ रहे हैं। तीसरे वाले में तो दोनों ही टर्म कोस की आ जा रही हैं, बिल्कुल, तो लिख दो ट्वाइस ऑफ कोस और फिर कोस। अब पहले जोड़ देना है फिर घटा देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से याद हो जाएंगे ऐसे। तो अगले वाली टर्म में कोस आ रहा है, बीच में माइनस का आ रहा है, तो दोनों टर्म साइन की आ रही हैं। a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो फोर्थ वाला है इसमें आगे एक माइनस का निशान आता है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, बाकी सेम ही पैटर्न चल रहा है ऊपर वाले का, बस फोर्थ वाला जो कोस ए माइनस कोस बी है उसमें एक टर्म आएगी माइनस की। सर ये क्यों आती है, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि साइन जो मैंने अंदर a माइनस बी बाई टू लिखा है आप इसको b माइनस ए बाई टू लिख लीजिए, तो फिर ये माइनस का निशान बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम ही पैटर्न फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि फोर्थ वाले में या जो लास्ट वाला है कोस ए माइनस कोस बी वाला, उसमें माइनस का निशान बाहर आता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, मल्टीपल एंगल्स देख लिए, हाफ एंगल देख लिए, और हमने साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले देख लिए। उनकी मदद से हमने tan 15 साइन 15 कोस 15 और फिर कोस 75 साइन 75 tan 75 कोट 15 ये सब निकाल लिए हमने, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी सीखा है, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के भी फॉर्मूले सीखे हैं, इवन tan a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला हमने देखा है। तो आज हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं। तो आपको कल क्या करना है, आप ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आज सिखाए हैं ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका, उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है।
तो आपको ये अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो, और हो सकता है कि उससे नेक्स्ट लेक्चर भी प्योर क्वेश्चंस से रिलेटेड रहे, पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर तो श्योर है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, ठीक है। हो सकता है कि मुझे एक आधा टॉपिक पढ़ाना पड़े जो कि ना पढ़ाया हो मैंने, इसलिए पढ़ाऊँगा मैं वो, क्योंकि हो सकता है ना क्वेश्चंस ऐसा तो फिक्स रहता नहीं है कि सिर्फ इसी पे ही बेस्ड रहेंगे, हो सकता है वो मिक्स प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे एक आधा टॉपिक हो सकता है कि पढ़ाना पड़े। लेकिन ये फॉर्मूले जो आज बताए हैं, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। चलो, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।